इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की। कंपनी क्या काम करती है, क्यों इतनी चर्चा में ये कंपनी है और आगे क्या होने वाला है इस कंपनी में, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखने की कोशिश करना। और सबसे पहले अगर हम कंपनी के इंट्रोडक्शन की ही बात करें तो आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी के मोदी ग्रुप का एक हिस्सा है और पूरे इंडिया की लीडिंग एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज में से एक है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है। और आपको बताना चाहूँगा इंडिया के अंदर ये कंपनी मार्लबोरो सिगरेट डिस्ट्रीब्यूट करती है और ये कंपनी ने जब से स्टार्ट किया, जब से कंपनी फिलिप्स मोरिस इंटरनेशनल के साथ एग्रीमेंट साइन किया था, तब से कंपनी ने ये काम स्टार्ट कर दिया। और मार्केट शेयर की बात करें तो आप ये समझिए 14% का मार्केट शेयर ये कंपनी रखती है अपने सिगरेट बिजनेस में। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, यानी पूरे इंडिया में अगर 100 लोग सिगरेट पीते हैं उसमें से 14 लोग इसी कंपनी की सिगरेट पी रहे हैं। और इसी वजह से तंबाकू बिजनेस से कंपनी का 93% का रेवेन्यू आता है। यानी कंपनी को अगर 100 रुपये आ रहे हैं तो 93 रुपीज़ तंबाकू बिजनेस से ही आ रहे हैं। ये चीज़ मैं हवा में नहीं बता रहा, आप इधर कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखेंगे तो आपको खुद ये चीज़ पता चल जाएगी। वहीं कंपनी बताती है कि जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो 70% के आसपास है, यानी कि इंडिया में मार्लबोरो अपने ब्रांड की सिगरेट बेचता है जिसका 70% डोमेस्टिक बिजनेस है और इंटरनेशनल बचा हुआ लगभग 23% है। 23% जो पैसा कंपनी का आता है वो दूसरी कंट्रीज से आता है। अब यहाँ पर कंपनी के जो खुद के ब्रांड्स हैं जिनको कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, फोर स्क्वायर हो गया, रेड एंड वाइट हो गया, टेलर हो गया, कैवेंडर्स हो गया, ओरिजिनल्स हो गया, नॉर्थ पोल एंड टिपर हो गया या फिर फोकस हो गया, ये कंपनी के इम्पोर्टेंट ब्रांड हैं। आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी तंबाकू जो कि बनाया भी नहीं गया है, यानी जो तंबाकू का रॉ मटेरियल होता है उसको 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। कुछ कंट्रीज़ के नाम आपको बताना चाहूँगा जिसमें लैटिन अमेरिका हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया या ईस्टर्न यूरोप हो गया। इन कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज़ में ये कंपनी अपनी तंबाकू को यानी रो तंबाकू को सप्लाई करती है। और जो कंपनी का नॉन तंबाकू बिजनेस है वहाँ से कंपनी लगभग 7% का रेवेन्यू जनरेट करती है, जो आप इधर बहुत क्लियरली देख सकते हैं, जिसमें कंपनी मीठा, कैंडी, गम्स, फंडा गोली, इमली, न्यूट्रलाइज जो आप इधर देख भी सकते हैं, ये चीज़ें भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जो कि नॉन तंबाकू बिजनेस से आता है। वहीं कंपनी ने 2024 की अगर बात करें यानी कि मई 2024 में एक टाई अप किया था। ये टाइप कंपनी ने फेरो इंडिया लिमिटेड के साथ किया, जिसमें कंपनी ने नए अलग अलग ब्रांड्स बनाए जो आप इधर देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी इनका नाम ले चुका हूँ, फंडा सी, फंडा गोली या इमली नटराज। इतना ही नहीं, कंपनी ने कुछ और जैसे कि टिक टैक हो गया, किंडर जॉय हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट भी कंपनी फिर धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करने लगी। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अपना जो रिटेल बिजनेस है जिसमें 24/7 स्टोर्स के नाम से काफ़ी मशहूर है, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, तेलंगाना में 150 से भी ज़्यादा कन्वेंसिंग स्टोर कंपनी चलाती है आज के टाइम पे। इससे कंपनी की ब्रांड रेपुटेशन और ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर हम फाइनेंशियल रेवेन्यू और ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने फाइनल ईयर 2022 से लेकर 2024 तक लगभग 64% अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है। और ये जो 64% का रेवेन्यू है मेजरली कंपनी ने अपनी सिगरेट और अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू एक्सपोर्ट से किया है। अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू एक्सपोर्ट में 114% की ग्रोथ कंपनी में हाल ही में आई है। और जब से सरकार ने तंबाकू के प्राइस को बढ़ाया है तब से अनमैन्युफैक्चरिंग तंबाकू का हिस्सा भी ज़्यादा हुआ है और मार्जिन भी थोड़े गिरे हैं। 24% से 20% के मार्जिन पे कंपनी आ गई है, जिसको आप इधर देख सकते हैं। कंपनी के पास आज के टाइम पे एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो आप इधर देख सकते हैं लगभग 800 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कंपनी के पास, 9000 से भी ज़्यादा फील्ड फोर्स हैं और 1000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय कंपनी के पास काम करते हैं। अब कंपनी ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है, जो डिसीजन आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। आपको नज़र आएगा कि भाई कंपनी का जो काफ़ी पॉपुलर है जिससे कंपनी की ब्रांड रेपुटेशन बढ़ती है, उसमें कंपनी ने डिसाइड किया है कि जो ये 24/7 स्टोर है इसका बिजनेस कंपनी बंद कर देगी। और इसका रीज़न भी कंपनी ने बताया कि लॉन्ग टर्म में जितने भी रिटेल सेक्टर में प्रॉफिट में नहीं रहते, और कंपनी ने बताया है कि हम इसको क्लोज करेंगे तो हमें घाटा होगा, लॉस होगा। और कंपनी ये भी बताती है कि लगभग हमें 60 करोड़ रुपए का लॉस हो सकता है जो हमें झेलना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में हम फिर सिक्योर हो जाएंगे। तो कंपनी अपने जो रिटेल स्टोर है इनको तो क्लोज कर रही है, बट कंपनी का फोकस किस तरफ बढ़ रहा है ये समझना भी जरूरी है। तो यहाँ पर कंपनी कह रही है कि हम नई सिगरेट मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू सेल को ग्रो कर रहे हैं।
ये कंपनी की प्लानिंग है, क्योंकि कंपनी को दिख गया है कि हमें कहाँ पर अब फोकस बढ़ाना है। तो ओवरऑल सिंपल शब्दों में अगर हम समझें गुड फेरे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो ये कंपनी तंबाकू सीक्रेट फोकस पे काम कर रही है। एफएमसीजी कंपनी इसको अभी बोला जा रहा है। कंपनी अपना मालबोरो ब्रांड इंडिया में आज भी चलाती है, और भी जो इससे रिलेटेड जो ब्रांड्स हैं जैसे रेड एंड वाइट हो गया, ब्लैक एंड ब्लैक हो गया, और भी जो लोग जानते हैं उनको पता है कौन कौन सी सिगरेट्स आती हैं, वो सब उसमें से 14% के आसपास के ब्रांड इसी कंपनी के हैं। वहीं कंपनी कैंडी, गम्स, 24/7 जैसे रिटेल बिजनेस भी चलाती है, लेकिन अब उनको एग्जिट करने की प्लानिंग में है, क्योंकि अब कंपनी का जो मेन फोकस है वो सिगरेट एंड तंबाकू एक्सपोर्ट पर बढ़ रहा है। अब सवाल ये आता है कि भाई कंपनी क्यों कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आप नोटिस भी कर रहे हैं कि अगर आप एक 6 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो आपको 111% की ग्रोथ देखने को मिलती है, और पूरे एक साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो 57% की ग्रोथ। तो समझ आता है कि भाई जितना एक साल में कंपनी ने ग्रोथ नहीं दिखाई, उतना कंपनी ने 6 महीने में दिखाई है। एक महीने में 10% के आसपास। तो क्यों गुड फेरे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड तेजी पकड़ रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो सबसे बड़ा जो रीज़न निकल के सामने आ रहा है वो है बोर्ड की अनाउंसमेंट। बोर्ड ने ये अनाउंस किया है कि हम 2:1 के फॉर्म में बोनस शेयर इशू करने वाले हैं। कंपनी ने 2:1 के फॉर्म में बोनस शेयर इशू करने का प्रपोजल दिया है। हर एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ₹2 फेस वैल्यू के शेयर पे 2 नए शेयर्स दिए जाएंगे। अगर आपके पास एक शेयर है तो आपके पास अब हो जाएंगे 3 शेयर, 2 शेयर नए मिलेंगे, एक शेयर आपका पुराना ही है। और इस न्यूज़ के साथ ही कंपनी ने अपने Q1 फाइनल ईयर 2026 के रिजल्ट भी जारी किए, जिसमें समझ में आता है कि कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ की है, और पूरे एक साल का यानी अगर आप YTD उठाकर देखेंगे तो आपको 114% का ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसको आप इधर भी देख सकते हैं 114% का ग्रोथ। और इस ग्रोथ के कंपैरिजन में अगर हम सनसेक्स की ग्रोथ देखें एक साल की, तो सिर्फ 3% का ग्रोथ सनसेक्स ने किया है। उस हिसाब से बोला जा रहा है कि भाई जहां सनसेक्स हो गया, निफ्टी 50 भी YTD के अंदर ज़्यादा ग्रो नहीं किया, 4 से 5% ही ग्रो किया है, वहां इस कंपनी ने 113% की ग्रोथ दिखाई है। इसीलिए ये कंपनी आज चर्चा का विषय बन गई है। और Q1 के जब रिजल्ट आए तब सबने ये चीज़ देखी कि कंपनी का जो नेट रेवेन्यू वो 36% ग्रो हुआ है। कैसे ग्रो हुआ है आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। जून 2025 में जो कंपनी का सेल आया है 1486 करोड़ आया है, और यही सेल अगर आप जून 2024 में देखेंगे यानी एक साल पीछे का देखेंगे तो 1088 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। लगभग हम कह सकते हैं जो ग्रोथ है रेवेन्यू में 30% के आसपास आई है। इतना ही नहीं, अगर आप EBITDA देखेंगे कंपनी का तो वो भी आप देख सकते हैं 270 करोड़ से बढ़कर 338 करोड़ हुआ है, और नेट प्रॉफिट 229 करोड़ से बढ़कर 356 करोड़ पे चला गया है। ये तो ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर किया है, यानी एक साल में कितनी ग्रोथ हुई है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज कंपेयर करोगे कि 3 महीने से लेकर अब तक कितनी ग्रोथ हुई है, वहां पर भी आपको नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ ही नजर आएगा। 280 करोड़ से नेट प्रॉफिट 356 करोड़ पे आ गया है। तो यही एक रीजन रहा जिसकी वजह से कंपनी चर्चा में बनी रही। और अभी एक और बात बच गई है जो हो सकता है कि आपने इसको नोटिस नहीं किया हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा। इस कंपनी के अंदर यानी गुड फेरे फिलिप्स लिमिटेड के अंदर लेट के मोदी के बाद फैमिली के नए मेंबर्स के बीच में इनहेरिटेंस डिस्प्यूट हो रहा है, और ये इनहेरिटेंट डिस्प्यूट पब्लिक हो गया है। मदर बना मोदी VS चल रहा है सन समीर और ललित के बीच में। हुआ ये है कि जो समीर हैं और जो ललित हैं, उन दोनों ने अपनी खुद की मदर के ऊपर फादर की विल के अगेंस्ट एक्ट करने का आरोप लगाया है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना मोदी को फैमिली ट्रस्ट 48% के आसपास का स्टेक है, उसको वोट देने की पावर दी है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, क्यों कंपनी आज चर्चा में है? सबसे पहली बात, कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए 2:1 की फॉर्म में, स्टॉक डिमांड में आया, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ा। दूसरा, कंपनी के Q1 के जो रिजल्ट थे वो स्ट्रॉन्ग आए, जिससे कंपनी का रेवेन्यू EBITDA ग्रोथ हुई, और जो एक्सपोर्ट है वो अपलिफ्ट की तरफ बढ़ा। तीसरा, फैमिली लीगल बैटल चल रहा है, जिससे बोर्ड कंट्रोल हमें देखने को मिला, गवर्नेंस का इंटरफेरेंस देखने को मिला, और फ्यूचर अनसर्टेनिटी इस कंपनी में देखने को मिली। तो इन तीनों बातों से समझ में आता है कि भाई ये कंपनी आज चर्चा का विषय इस वजह से बनी हुई है। अब आप कैसे देखते हैं गुड फेरे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि इस कंपनी के बारे में और चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करूं, कुछ और भी नया बताऊं जो आपको हिलाकर रखे, आपको पूरा क्लियर कर दे इस कंपनी के रिगार्डिंग, तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। सिर्फ आपको यस टाइप करना है तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि हाँ, गुड फेरे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो जानना चाहते हैं, जो कंटिन्यू अपडेटेड रहना चाहते हैं इस कंपनी से।
मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।